बच्चा छोटा है ना कितना वो तो मैं भी नहीं आ रही थी तो ये महादेव यहाँ पर इसको पहुँचना होता है। दादी के घर पर बैठी थी जाके ये बेल बजाया तब आई घर के तो लड़की कहाँ से दादी अभी दादी की यहाँ के चाय बाकी है वो दिन भी कर रही थी ना मैंने कही बाद में आकर अभी लगा अभी रहने
आगे से अब कभी कभी नहीं है चर्चा होगा। एक नोनी वाला भैया को मिल गया, बोला है आपको बोलूंगी मैंने कि नंबर ले लो, मेरा चर्चा कराना। इनको मंगा दे फोन के काज अपना हो जाते हैं, है कि नहीं है? कि 3 सूत्र पहले गली में भी नंबर दे गया। कोई सिलाई वाले के अंदर भैया नहीं पहुंच रहा है, हम लोग के भैया मिल रहा है, उनको मिल नहीं रहा है तो समझाएगा क्या? अब सुबह से चर्चा चालू होता है तो गैस करने में 8 बजा देता है। महादेव नहीं पता 3 सूत्र भी बतलाइए, जिस दीदी के नहीं आता है तो किस लिए ज्ञान दिया? पीछे से मांगेगा ना दीदी, आप मांगो ना। अरे सब इकट्ठे मांग लेगा, लाली था दीदी दे लो, कर ले कच्ची मांग। दीदी मांग ले। वो मेहंदी लगा रखे हैं ना। सबसे पहले अपनी महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करना, महादेव स्वीकार करना। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरे प्रणाम स्वीकार करना। कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम से सदा की स्वीकार करना, माँ सदा स्वीकार करना। जो धरती पर बैठी हुई धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम से सदा स्वीकार करना। छापर करोड़ देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करना। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम से सदा स्वीकार करना, महादेव सदा स्वीकार। पूजा स्थान पर जितना गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करना। साहब भैया दीदी ने मेरे 3 सूत्र दिए, 3 सूत्र के पालन करना है। किस तरह से पालन करना है? पहला विधान में दया मांगना है। हे शिव आप मेरे गुरु हो, आपके मैं शिव से मुझ पर दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हो, आपके मैं शिव से मुझ पर दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हो, आपके मैं शिव से मुझ पर दया कीजिए। दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। आप नहीं दया करिएगा तो कौन करेगा महादेव? आपके सिवा मेरा कोई नहीं महादेव, आप मेरा सहारा हो महादेव, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा विधान में चर्चा करना है। माता है बहनों, हम शिव के गुरु माने, आप ही मानो, हमारा शिव बहुत दयालु है महादेव, मान लीजिए। दूसरा विधान 108 पर नमः शिवाय के जाप करना है। क्या हुआ? तीसरा में न्याय कर दिया। ई बोले महादेव तोर भक्त तोर शिष्यार बोले छ महादेव। कथी भेले महादेव? कभी बोले महादेव रोलार भी देता है ना महादेव, ऐसा समय आ जाता है ना, कभी कभी रोना पड़ जाता है कि शरीर से काम नहीं करते हैं, शरीर काम नहीं करता है। ये महादेव ऐसा है। तुम एक चर्चा कबूल किया है, चाहे 2 चर्चा कबूल किया है, तुम तो नहीं किए। तुम्हारा परेशानी, तुम उसको लिए परेशानी झेले हैं तो दूसरा पर पड़ेगा, तीसरा पर पड़ेगा, चौथा पर तुम्हारा चौथा पर चल जाएगा वो चर्चा, चौथा पर चल जाता है। महादेव के हम उस दिन देख लिया दीदी, हम महादेव कहते धन्य है, थोड़ी देर के लिए हमारा समय रोक दिया। हमारा समय उस दिन बुझो जो हमारा घर से इंसान जाने वाला था, वो इंसान के अगर हमारा चल जाएगा आगे पीछे कोई बात नहीं है, तो अपनी महादेव रोक दिया। बेटा के थोड़े, दूसरे बेटा के थोड़े वो इंसान रोक दिया। कोई दिन से महादेव के हम स्वयं मान लीजिए। हाँ महादेव आपको चर्चा में मैं चलता हूँ, कुछ मैं झूठ भी बोलता होगा तो कुछ दया भी आपको मैं मांगता हूँ। ये है, मैं खुद के कहता हूँ, अगर हम झूठ भी बोलते हैं तो आपको मैं नाम लेता हूँ, जपता हूँ। वो चीज़ मैं 2 चर्चा मानती है महादेव की, कि हम चलते चलते हमारे महादेव क्या हो रहा है। मैं पूरा महीना चलाऊंगा, चाहे जैसे भी चलूँ, मैं उस दिन मैं चर्चा करूँगी, उस दिन बताऊँगी, उस दिन मैं बताऊँगी। मैं 2 चर्चा हम स्वयं भगवान के मान दिया कि हम चलते चलते क्यों अनर्थ हो रहे हैं। हम महादेव तखनी के लिए हमारा रोक दिया, उसको रोक दिया, तो हम कैसे नहीं मानूं, कैसे नहीं मानूं ये चीज के। हार मात कौन फूल सासुरवा फूले हो, गुरु कौन फूल फूले, गुरु के
फूल सुरवा फूलै बहिना हे तरता फूला फूलै गुरु के चरनिया कहे सिया कहे लो रनया बहिना हे फूला फूलै गुरु के चरनिया से भैया लो रनया फूल ससुरवा फूलै बहिना हे कौने फूला फूलै गुरु के चरनिया कहला भैया लो रनया बहिना हे कौने फूला फूलै गुरु के चरनिया के भैया दीदी लो रनया फूलै फूल ससुरवा फूलै बहिना हे मन फूला फूलै गुरु के चरनिया से भैया लो रनया बहिना हे मन फूला फूलै गुरु के चरनिया शिव गुरु महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। महादेव का पिता दया करना है महादेव, इतने हौसला बुद्धि देना सब शिष्या के कीजिए, आपको चरण में चलने के तैयार हो जाए महादेव। दया करना महादेव, दया करना हे भोलेनाथ, दया करना परम पिता महादेव। सांभवे गुरुवे नमः, सांभवे गुरुवे नमः, सांभवे गुरुवे नमः। सबसे प्रथम देवाही देव महादेव श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम सदा स्वीकार करना। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम सदा स्वीकार करना। साहेब भैया साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम सदा स्वीकार करना। कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम सदा स्वीकार करना। जय धरती पर बैठी हूँ धरती माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम सदा स्वीकार करना। काली दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम सदा स्वीकार करना। जितने चर्चा स्थान पर गुरु भाई गुरु बहना है, जहाँ तक आवाज जा रही है, सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम सदा स्वीकार करना, मेरा प्रणाम सदा स्वीकार करना। साहेब भैया के दिया हुआ 3 सूत्र है, 3 सूत्र के पालन करती हूँ। पहला विधान में दया मांगती हूँ, हे शिव आप मेरे गुरुओं, मैं आपको शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर देना महादेव, मुझ शिष्या पर दया कर देना। हे शिव आप मेरे गुरुओं, मैं आपको शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर देना महादेव, मुझ शिष्या पर दया कर देना। दूसरे में दीदी चर्चा करना है, अनजान व्यक्ति के बताना है, हे माता हे बहन हमने शिव के गुरु बना लिए, आप भी शिव के गुरु बना के देखिए। शिव बहुत परम पिता है, महादेव है, देवों के देव महादेव है, कालों के काल महाकाल है। एक बेर शिव गुरु के शरण में आकर के कितने दया मिलता है, हमको मिला है, आपको अवश्य मिलेगा। तीसरा विधान में नमः शिवाय से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम सदा स्वीकार करना। चर्चा भजन हम दयापीन गुरु के चरण में रखती हूँ, मेरा प्रणाम सदा स्वीकार करना। फिर भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम सदा स्वीकार करना। हे महादेव, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की
जय, मैया भवानी की जय, श्री गुरु महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। ये बात चर्चा करिए। देखो भाई बहन, तुम चर्चा किस लिए रखे थे? जरा बोलो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बोलो गुरु बहन। बाद में बड़ी परेशान हो जाती है ना, शरीर से चल नहीं पाती है, कोनो दिन थक जाती है, नहीं जा पाती है। शरीर है तो है, अब भारी शरीर है तो थोड़ा सा वो हो जाता है, ये वो होते हैं ना, क्या करें, कोई नहीं। सब महादेव माफ करेगा, इंसान केकरो कोई नहीं माफ करेगा, मैं भी नहीं माफ करूँगी, सब गुरु माफ करता है। किसी के भी हल है तो गुरु माफ कर दिया। ठीक, बताओ सोनू मम्मी, चर्चा किस लिए रखे थे आप? ऐसे ही कर लिया है कि करें। नहीं, चर्चा इसलिए रखे थे कि तेज से। मन में ऐसा लगा कि हाँ सावन बीत रहा है, चर्चा सगर हो रहा है, मैं महादेव की शीश हूँ, मैं चर्चा नहीं किया हूँ, मेरा 1 साल हो गया चर्चा किया होगा। हाँ मैं अपने आप रात में मन में सोच रही थी 1 साल हो गया, मैं भी करवा लेती हूँ। अपना आदमी से पूछे कि सब चर्चा सावन में चर्चा करा रहे हैं, हमारा भी मन कर रहा है, तो बोले कि ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है तो बजट कम है तो कम से करो, खाना पीना नहीं करो, ऐसी चर्चा करा लो। हाँ कोई नहीं, तो महादेव कैसी ऐसी करा लिए, खाना पीना नहीं किया, ऐसी करा ली जो महादेव दे दिए। जिस समय पानी तो पानी की टंकी लेके मैं हाजिर हो गई। 20 किलो या 10 किलो भैया यही तो बता रहा था ऑटो वाला कि क्या क्या दीदी खर्चा होगा। हम कहे भैया आप नहीं कुछ होगा तो मूंगफली मिश्री रख बस यही से नहीं चर्चा देना, हम की। आपको कर देंगे। मेरा मन में ऐसे लग रहा था कि 1 साल मेरा चर्चा केला हो गया, मेरे महादेव मेरा शरीर साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं? हो जाता है। मैं खाली शरीर के ऊपर से परेशान है, महादेव के कृपा से कोई चीज की कमी नहीं है गुरुवार। फिर मैं मैं शरीर से बहुत परेशान हूं। वही देखने होगा, वो देखते हैं ना। एक भैया रही रिक्शा वाला, एक रिक्शा वाला था, बेचारा क्या करता था, जितना कमाता था से एक ही दिन में खत्म हो जाता था। इतना कमा लेता था कि एक दिन के भरोसा कर लेता था कि इतना कमाऊं कि आगे खा पी के बराबर हो जाए बेचारा। अब महादेव के बहुत पूजा पाठ करता था। हाँ, तो बेचारा ऐसे करता था कि जितना कमाता था तो खर्चा हो जाता था, अपना खा पी के बाल बच्चा लेके। फिर उसको बीवी थोड़ा पर इसको रिक्शा वाला पर बहुत चिल्लाता था, बतियाता था कि इतना कमाता है, एक दिन में खर्चा हो जाता है। एक दिन वो भैया घर से निकला तो उसको पूरी दिन सवारी नहीं मिला। अब पूरी दिन सवारी उसको नहीं मिला तो बोला कि जे हे महादेव, हे करम, जे आज तो मैं केकर मुंह देख के निकला, जे एक भी सवारी नहीं मिला, अब मैं कैसे आज बच्चे की खिलाऊंगी, अब मैं कैसे खाऊंगी, मेरे बीवी कैसे खाएगा, और नहीं ले जाऊंगी कमा के तो मेरे बीवी झाड़ू के मार तो मारेगा, झाड़ू रख ले होगा, एक झाड़ू तो लगेगा, तो मेरे महादेव क्या करेगा। तो महादेव पर्वत पहाड़ पर से देख रहा था, बोला कि आज तो इसको कमाई नहीं हुआ रिक्शा लगे, तो हम चलते हैं कुछ खबर लेने। तो वो साधु के रूप लेके नीचे आ गया साधु के रूप लेके, तो चलने लगा। तो बोला हे रिक्शा वाला भैया, जो मेरे कुटिया थोड़ा दूर पर है, जो हमारे पहुंचा दोगे क्या। तो अब वो रिक्शा वाला खुश हो गया कि एक सवारी तो मुझे मिल गया, कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा। तो वो अपना रिक्शा पर बैठ गया। तो बेचारा क्या करा कि ले चलने लगा। तो बोला देख बाबू, रिक्शा पर मैं तेरा बैठ गया, मुझे पैसे चाहिए, कोई रुपया नहीं है तेरे देने के लिए। तब रिक्शा वाला सोच रहा है रे करम, जो मैं सोची 1 रुपया कमा लूंगी, वो रिक्शा वाला कहता है कि ऐसे मैं रिक्शा पर से इसे न उतारूंगी, जो साधु समझे तो हमारा और दुआ लग जाएगा। तो बोला कि जब बाबा कोई बात नहीं, जो हम जहाँ आपको कुटिया हम वहाँ पहुँचा दूंगी, जब साधु समझेगा चढ़ गया। तो थोड़े दूर चला रिक्शा वाला, तो बोला कि बाबा हमारा यह समय पास नहीं हो रहा, एक कोई कहानी कह दो तो मेरा समय पास हो जाएगा। तो बोला देख बेटा, एक कहानी तो कहूंगी मैं, 1 रुपया लगेगा तुम्हें। बोला बाबा कैसी बात कर रहे हो। तो कहे हाँ बाबू 1 रुपया लगेगा एक कहानी के। तो बोला चलो बाबा कहो कौन कहानी है, मैं दूंगी 1 रुपया। बोला 3 रुपया घर से लेके चला हूँ, कोई नहीं, 1 रुपया दे 1 रुपया बाबा के दे दूंगी तो कोई बात नहीं है। तो बाबा चला तो 1 रुपया बोला है कि जो देख बाबू से रास्ता में कहीं भी जाओ तो 10 आदमी के बात नहीं करना चाहिए।
10 आदमी कोनो बात कहने लगता है तो 10 आदमी की बात नहीं टालना चाहिए। तो कह रहे कि जला बेटा 1 रुपया। बाबा कहानी हो गया? तो हाँ इतनी कहानी था। कह रहे मेरा मन नहीं भरा है, अब बाबा क्या करे? नहीं 1 रुपया लाओ। बेचारा भैया रिक्शा वाला 1 रुपया दे दिया। फिर थोड़े दूर गया तो बोला है बाबा एक कहानी और कह, मेरे पास 1 रुपया और है, आप कह दो। चलो ठीक है कहता हूँ। करा दे। अमावस्या या पूर्णिमा के गंगा में नहीं नहाना चाहिए। से गंगा माई से घाट छोड़ के को घाट में रहता है। जो दिन गंगा माई नहीं रहता है वो दिन में गंगा जी में जब एक पूर्णिमा के सब पापी नरकी दुनिया जहाँ सब चल जाता है, तू चल रहे तो तू चल रहे, सब कहते हैं ना नहाने जाने के लिए। तो से बोलू नहीं नहाना चाहिए। हो गया कहानी। 1 रुपया लाओ। अरे बाबा तुम तो कोई बढ़िया कहानी नहीं कहते हो, मन भी नहीं भरता है और तुमने 1 रुपया मांग लेते हो। बोला नहीं 1 रुपया लाओ बेटा। फिर कह लो बाबा एक कहानी। अब यह सोच रहा है कि चलो अब 1 रुपया है, एक और कहानी सुन लेता हूँ मैं। फिर थोड़ी दूर गया तो फिर बोला बाबा जे एक कहानी और कह दो। करके देख एक कहानी फिर कहो 1 रुपया फिर लगते थोड़ा। और कि बाबा कहो ना तुम पैसे खाली बात करते हो। नहीं 1 रुपया पहले बोलो, 1 रुपया दूंगी। बोले ठीक है 1 रुपया आप ले लेना। फिर थोड़े दूर आगे गया। बोल बाबू ये बात है, ये कहानी जो असली बात अपनी औरत से नहीं बताना चाहिए। असली बात अपनी औरत से नहीं बताना चाहिए। तो बोला हो गया कहानी। बाबा हो गया इतनी बड़ी कहानी? कहा 1 रुपया ला। बाबा कहानी में कहते तू 1 रुपया लाना। फिर वो बेचारा 3 रुपया दे दिया। अब बेचारा थोड़े दूर गया तो बोला मेरा कुटिया आ गया, उतर जा। उतर गया वो बाबा ने उतर गया तो रिक्शा लेके जाने लगा रोड पर। जाने जब लगा तो 10 आदमी, एक पगली मर गया था। पगली अपना मर गया था तो बेचारी तो सब 10 आदमी घेरले था। जो मर गया तो इसको उठा के कौन गंगा जी में धरने जाएगा? कौन धरने जाएगा? जब देखा कि रिक्शा वाला आ रहा है तो रिक्शा वाला के घेर लिया। बोला भैया जी आप ऐसे करो पगली के ना गंगा जी तक पहुँचा दो, जो गंगा जी में डाल देना। तो फिर बोला कि जब मैं नहीं डालूंगी। फिर बोला नहीं। बाबा वाला याद आ गया उसको बात। कह रहे नहीं बाबा बोला 10 आदमी के बात नहीं करना चाहिए। मैं ला दे लेता हूँ ना तो 10 वो लेडीज है तो मेरा चपले मारने पड़ेगा। ऐसे बढ़िया मैं ला दे लूँ। रिक्शा वाला ये सोचा कि 10 कोई पब्लिक से बचूंगी भी नहीं, ऐसे बढ़िया मैं डाल लेती हूँ। बाबा बोला है 10 आदमी की बात भी नहीं टालने के लिए। तो रिक्शा पर ला दे लिया। फिर अपना गया गंगा जी में डालने के लिए गया। तो फिर उसको लाश के उतारा। फिर वो मोटरी चोटरी उतारा तो फिर मोटरी में देख रहा है। सोचा मोटरी में क्या है पगली के। तो देखा सब निकाला तो वही अथी में झोला में एगो तकिया था। तकिया के फाड़ा तो देखा उसमें पैसा कौड़ी जेवर जेवरात जो पगली मांग के रखी थी तो वो रखा हुआ था। तो बोला नहीं अब पैसा कौड़ी निकला है, जेवर जेवरात निकलवे किया है तो क्यों नहीं पगली के मैं चंदन के लकड़ी कीन के जला दूं। हाँ जो पैसा कौड़ी मिलवे किया था ऐसे क्यों फेंकू गंगा जी में। तो बेचारा अपना भैया का भाई वाला क्या करा, रिक्शा वाला उसको चंदन के लकड़ी कीना हुई पगली के जलाया धुआ जला उला के अब मोटरी अपना पैसा वाला वो बांध के अपना साइड में रख दिया। फिर उसको बाबा के याद आ गया कि बोला कि गंगा में वही दिन नहाते हैं तो घाट छोड़ के घाट में नहाना चाहिए। तो बोला नहीं घाट में नहीं नहाऊंगी। जो बाबा बोला गंगा माई नहीं रहते हैं घाट में, वो घाट में रहता है तो हम दूसरा जगह पर जाते हैं नहाने। तो जैसे गंगा जी का पानी कहीं कहीं खधोक में चला जाता है तो वो अपना रिक्शा लिया वहाँ चला गया नहाने के लिए। वहाँ नहा धो लिया तो अपना घर के ओर रिक्शा ले जा रहा। फिर उसको याद आ गया कि जो बाबा जो धन दिया सो तो धन में उन्हें छोड़ दिया, कोई गंगे माई में छोड़ दिया। कह रहे कोई नहीं हमारा किस्मत में होगा तो हमारा ही मिल जाएगा। आना तो कोई चोरी कर लिया होगा तो चोरी कर लिया होगा, नहीं हमारा किस्मत में होगा तो हमारा मिल जाएगा। फिर रिक्शा घुमा के फिर बेचारा वहाँ गया तो उसको किस्मत के साथ उसको मिल गया मोटरी मिल गया। तो वो बोला कि लाओ गमछा में बांध ले, तू पीछे को हो। फिर उसको याद आ गया नहीं आगे मैं बांधूंगी ना, बीबी झाड़ू लेके रख ले होगा मारने के लिए तो मैं आगे गमछा में बांधूंगी तो ऐसे छिड़िया दूंगी तो मेरे खुश हो जाएगा तो मैं झाड़ू को मार खाऊंगी नहीं। तो गुस्से में होगा वो पैसे कमा कर बोलेगा बाल बच्चा भूखा होगा। वो अपना आगे गमछा में बांध लिया अपना चल दिया। चलते चलते देख रहा बीबी गेट पर खड़ी है झाड़ू लेके। बोला कि आप तो हमारा झाड़ू के मार लगेगा। वो तो खड़ी है कह रहे कि अरे बजर खसुआया आई तोरा हम बतबै छु कि तू हमार बाल बच्चा के पूरी दिन भूखे रही आज तोरा बता रही छी।
जैसे गया झाड़ू उठाने लगा, जैसे उसको फेंक दिया पैसे फेंक दिया और पैसे बटोरने लग गई। उसी में भुला गया। रात बीता, अपना खाया पिया। भगवान महादेव ने 5 तल्ला मकान वो रिक्शा वाला के दे दिया। रातों रात में वैसे धन हो गया, सोना चांदी से धन हो गया। तब रात में बिहान भेले सोते हैं, धन दौलत हो गया। तो कह रहे रिक्शा वाला के उसको बीवी से सुनिए ना जी, तो कहते हाँ बोलो। कह रहा कि जब मैं क्यों नहीं, जब इतने धन बस होइए गया महादेव की कृपा से। हाँ, तो क्या कहते हैं, कभी वो भाषा बोला जाता है। कहते कि सुनो, जे ऐसा है कि जब धन दौलत महादेव ने मुझे दे दिया, तो क्यों ना हम चर्चा करवा ले। कहते तेरा मन है तो तू करवा ले चर्चा। तो चर्चा अपना क्या करते, पूरे गांव नोट दिया कि हाँ रिक्शा वाला के घर चर्चा है। पूरे गांव के आदमी आया, चर्चा सुना। सब गुरु बहना ऐसे बैठी थी कि अरे रिक्शा वाला के मरैया था, कि 5 तल्ला मकान कहाँ से गया। सब गुरु बहना कहने लग गया कि रिक्शा वाला के 5 तल्ला मकान कहाँ से आ गया। तो बोला बहन चर्चा विश्राम होगा, तो बाद रिक्शा वाला के घर वाली से हम पूछेंगे कि बहन धन भी तौलो कहाँ से, तोरा बात फिर अपना कीर्तन भजन हर चीज हुआ। तकर बाद में क्या करा, प्रसाद उसाद बटा गया, बट उठ गया। तो 2-4 गो बहन बैठले रह गया। बोला बहन जब मैं एक बात तुमसे पूछ रही, तो बोलो तुम। कह रहा कि तुम्हारे ये धन दौलत कहाँ से आया, कि 5 तल्ला मकान तुम्हें हो गया, तुम्हारी पुतली मरैया था। तो बोला बहन जो पता नहीं कहाँ से हो गया, जब मेरे पति तो कमा के लाया था पैसा, थोड़ा बहुत जेवर था। ये नहीं जानती हूँ कि कहाँ से मेरे रात भर में इतनी सब कुछ हो गया। बोला कोई बात ना, मैं अपने पति से पूछूंगी कि कहाँ से इतने लाया था। तो बोला ठीक है, जब अपने पति से पूछ के ना बहन मेरे को बताइयो जरूर। लालच बुरा होता है तो कह रहे बताइयो जरूर। ठीक है बताऊंगी। अब रिक्शा वाला के घर वाली सोच रहा है अब रात होगा तो मैं सोऊंगी, तो अपने पति से पूछूंगी। जब रात हुआ तो अपने से पूछा कि जे है राजा जी कहाँ, बोलो ना। तो वही मन में कहा कि आज पैसे कमा के नहीं लाती, आज पैसे कमा के लिया था राजा जी। राजा जी क्या कह रहे, सुनिए ना राजा जी, जे गुरु बहन सब कह रहे इतनी दौलत कहाँ से लाए हैं, इतनी पैसे कहाँ से लाए। तो कह रहा कि जे अच्छा से दौलत। तो उसको सोचा कि कहने लगा, फिर उसको बाबा वाला याद आ गया कि असली बात अपनी औरत से नहीं बताना चाहिए। तो बोल रहा है कि वो असली बताने जा रहा था, ये ना कहिए तो मेरे पैसा मिला। तो बोला देख जे उसको ना बोलियो, जो तुम्हारे गुरु बहन सब पूछे है ना, तो बोलियो कि देख अभी गंगा किनारे एक आकमन के पेड़, आगमन के पेड़ ला जब बोलियो, जो आगमन के पत्ता तोड़ के आँख में डाल लेगा, आप कोई पेड़ के हिलाएगा तो ढेर पैसा जेवर गिरेगा। तो बोला ठीक है जैसे बताना है। आप रिक्शा वाला के घर वाली के तो पूरा रात नींद नहीं आया, कब जाऊँ कब बताओ। सुबह हो गुरु बहन सबके बता दूँ के ये बात जो उसको सबके विधान हो जाएगा। तब उसको 5 बजा तक सब गुरु बहनी के दरवाजा खटखटा रहा है, बहन उठो, हे बहन उठो, हे बहन उठो। सब बहन तो उठाया, खटखटा के सब कल के बहन जे देख गंगा किनारे एक आगमन के पेड़ है, वहाँ से मेरा पति पेड़ हिलाया है तो जेवर का पैसे लाया है। सब अपना पति के उनको कच्चा पेड़ से भर के ले आएगा लालच में। सब गया, एक गांव के एक कान्हा बड़ा तेज था, कान्हा भी गया और बड़ी तेज था। सब गया अपना आगमन के तोड़ के अपना डाल लिया, सब भुइया में लपेट रहा है, पटक के यहाँ के चला गया। वो कान्हा क्या करा, तेज था कान्हा, जय आंख से कान्हा था उसी में उतारा, बगिया में डाला नहीं। सब देख रहा है कि अब ये तो सारे बुढ़चो दिन है, आंधा हो गया, इसको रिक्शा वाला क्या बता दिया, आगमन के पेड़ के हिलाएगा तो कहीं पैसा मिलेगा। बताओ रिक्शा वाला क्या उपाय बता दिया। ये सारा सब पागल था, एक कट्टा लेके उसको रिक्शा वाला के बाद पर आ गया। कहीं आगमन के पेड़ से पैसे गिरेगा, ये बताओ ऐसे उपाय बताया। सब ये सारा अंधा हो गया, सब बिहान भेले, सब के सब अंधा हो गया। कान्हा भी आ गया, रिक्शा वाला के घर टूट पड़ा। अब रिक्शा वाला सोच रहा है कोई न कोई बहाना तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक मुझे मार ही देगा। रिक्शा वाला
उपाय बता दिया फिर ये सारे अंधे हो गया। तो कह रहा कि साला लालच में आके सारे अंधे हो गया। ये लगता है लालच करना बुरी बात है। हाँ? तो कहने लगा कि जे तुमने ऐसे क्यों बताया? कह रहे देख भाई, मैं ऐसे थोड़ी ना बताया हूँ कि जा गंगा जी में तू पेड़ हिलाइए। थोड़ा वो जब बैठता नहाता सुनाता पूजा करता तो आगमन के पेड़ नहीं हिलाता। तुमने पूजा नहीं किया, आगमन के दूर जाइए तो कहाँ से तुम्हें धन होगा? रिक्शा वाला बेचारा सोचा कि कुछ तो उपाय करूँ, बेचारा सब अंधे हो गया। ये है महादेव के कह रहा है लालच करना बुरी बात है। ये महादेव के कथा था।